VCl3 RuI3COS CO3 और COI2 आदि reducing against MgCa AgCu मैग्नीशियम कैल्शियम सिल्वर कॉपर सोडियम हाइड्रोजन आपकी LiAH4 की उपस्थिति में उच्च ताप तथा दाब पर मेटल कार्बोनिल्स देते हैं। तो ये रिएक्शन देखिए आपकी, देखिए पहले देखिए CrCl3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड LiAH4 के साथ क्रिया कराते हैं 115 डिग्री सेल्सियस पर आपके 70 एटॉमिक मास पर। तो देखिए आपकी 70 एटॉमिक जो उसका वायुमंडल दाब है Cr, तो हमें प्राप्त होता है CrCO6 प्लस LiCl लिक्विड लिथियम क्लोराइड और आपके एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसके बाद ये रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो ये आपके रिएक्शन दे रखी हैं अपचायक अवक्रमकों की उपस्थिति में धातु लवणों द्वारा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट फोर्थ वाला दे रखा है कि आपके FeCO5 की क्रिया से तो आपके MOW के कार्बोनिल प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे MOCl6 प्लस FeCO5 100 डिग्री सेल्सियस पर ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं तो MOCO6 प्लस 3FeCl2 प्लस 9CO प्राप्त होता है। इसके बाद WCl6 प्लस FeCO5 से 100 डिग्री सेल्सियस पर ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं तो WCO6 प्लस 3FeCl2 प्लस 9CO प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो NiCO4 और FeCO5 द्रव हैं, अन्य क्रिस्टलीय ठोस हैं। RuCO5 और OSCO5 भी द्रव हैं। अधिकतर कार्बोनिल्स रंगहीन हैं, FeCO5 येलो और NiCO5 रंगहीन द्रव हैं। देखिए नंबर 3 इसका दे रखा है, यह जल में अवलेय और कार्बनिक विलायकों में विलेय है। नंबर 4 BOCO6 आपके परमैग्नेट परंतु अन्य कार्बोनिल्स डाईमैग्नेटिक हैं। अब है इसकी, ये तो थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए नंबर 1 प्रतिस्थापन अवक्रिया। तो मेटल कार्बोनिल्स में कार्बन मोनोऑक्साइड को CnR, PR3, PCl3, P4.CH3OH से प्रतिस्थापन क्रिया द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि आपका दे रखा है NiCO4 प्लस 4CnR से क्रिया कराते हैं तो NiCnR4 प्लस 4CO प्राप्त होता है। इसी तरीके से आपके FeCO5 के आपके DIARS से क्रिया कराते हैं तो FeCO3 डायर्स प्लस 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। इसी तरीके से निकल कार्बोनेट के साथ और निकल NiCO4 और आपके NiCO4 प्लस आपके 2NO2 से क्रिया कराते हैं तो NiCO2 और NO2 प्लस 2CO प्राप्त होता है। तो ये तो थी प्रतिस्थापन अवक्रिया। इसके बाद है नेक्स्ट कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया या रिएक्शन विद NOH। तो जलीय या एल्कोहलीय NOH की क्रिया से आपके कार्बोनिल साल्ट बनते हैं, जिसमें कि FeCO5 प्लस 3NOH से क्रिया कराते हैं तो Na प्लस आयन ब्रैकेट में H प्लस आयन Fe का माइनस के 2 आयन CO4 माइनस आयन प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस जल बनता है। CrCO6 प्लस सोडियम से क्रिया कराते हैं तो Na2 ब्रैकेट में Cr2 प्लस Cr2 माइनस के 2 आयन CO5 माइनस के 2 आयन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद है रिएक्शन विद आपके होलोजेनस। तो
तो कार्बोनिक हैलाइड बनाते हैं, जैसे FeCO का होल 5 प्लस X2, ये हेलोजन X2 को आपको हेलोजन तत्व से क्रिया कराते हैं तो FeCO का होल 4 X2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। MoCO का होल 6 प्लस क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो MoCO का होल 4 प्लस Cl2 प्लस आपके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है CO। इसके बाद NiCO का होल 4 प्लस Br ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं तो Ni निकल ब्रोमीन बनता है और आपके कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इसके बाद है आपके NO से क्रिया, कार्बोनिल्स NO से क्रिया करके नाइट्रोसिल कार्बोनिल देते हैं, जैसे 2NO से 3 कार्बन मोनोऑक्साइड प्रतिस्थापित होते हैं। तो रिएक्शन दे रखी है इसकी आपकी, FeCO का होल 5 प्लस 2NO 45 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराते हैं तो FeCO का होल ट्वाइस NO का होल ट्वाइस प्लस 3CO। इसके बाद NiCO का होल 4 प्लस 4NO से क्रिया कराते हैं तो NiNO ब्रैकेट में दूसरे में आपके NO का होल NO2 प्लस 4CO प्लस NO2O प्राप्त होता है। इसके बाद है हाइड्रोजन से क्रिया, कार्बोनिल हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाते हैं तो Mn2CO का होल 10 प्लस हाइड्रोजन से क्रिया करा रहे हैं 200 डिग्री सेल्सियस पर 200 वायुमंडलीय दाब पर तो 2 ब्रैकेट में Mn माइनस आयन CO का होल 5 प्लस H आयन औदासीन। नंबर 6 है आपके ऊष्मीय वियोजन, तो इसमें मेटल कार्बोनिल गर्म करने से विच्छेदित हो जाते हैं, जिसमें आपका NiCO का होल 4 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं तो निकल अलग हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है। FeCO का होल 5 को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो FeRN अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाती है। CrCO का होल 6 को गर्म करते हैं तो क्रोमियम अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाती है। तो ये तो था टॉपिक आपका धातु कार्बोनिल्स।